नमः। वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को भवसागर से तारते। ओ पापियों को पाप से तारती, पापियों को भवसागर से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचन वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ नवी ज्योति जगाने वाला, नवी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम वही, हरि नाम यही हरि नाम यही की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये श्री करणी ये दुख हरणी, ये श्री करणी ये दुख हरणी, ये श्री करणी ये दुख हरणी, ये सत्य करणी ये दुख हरणी। फिर भजन सुधन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती,
पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण। ये मधुरी बोल जगबंदी खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगपति कोल, सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम वही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम वही घनश्याम वही, श्री राम यही घनश्याम वही। की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ सखी आरती हो गले वर की, होगा वो सखी आरती हो गले वर की, होगा हो सखी आरती हो गले वर की, होगा वो सखी आरती हो गले वर की। अरे रवि शशि कोट युगल की शोभा, रवि शशि कोट युगल की शोभा, आए देख मेरो मन लोभा, आई देख मेरो मन लोभा। बुलन किसे बुलन गले वाला, रतन किसे पुलन गले माला, रतन सिंहासन बैठे नंदलाला, रतन सिंहासन बैठे नंदलाला। गिरधार की आओ सखी आरती हो गले वर की, होया हो सखी आरती हो गले वर की, होया मन मोहन की आरती मेरे मन में बसेगी, या मन मोहन की आरती मेरे मन में बसेगी। अरे तुम्हें हुआ पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंदो सका तुम्हें, तुम्हें वेदा तुम्हें, तुम्हें वो सर्वा मम देव देव, तुम्हें वो सर्वा मम देव देव। वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुं प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय धीमहि तन्नो गुरुवे प्रचोदयात्। राधा तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री ब्रजवाहन की लाडली तो मेरी ओर निहार, सब द्वार को छोड़ के आयो तेरे द्वार। अंजलि मेले कहे सुमन मन में श्रद्धा पार, पुष्पांजलि अरे पणे करो मेरे नाथ करो स्वीकार कन्हैया आप करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सर्वादि पंकजम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखंड मंडलाक व्यापम देवम चराचरम तस्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे वादारो श्री राधा नगर सोई ताई पे जाई झुकी श्याम भरत दुखी हुई। वृंदावन सा बन रही नंद गाँव सा गाँव राधा जैसी रानी नहीं कृष्ण श्याम सा श्याम। लोका में रामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। नमो नमो माता पिता जिनसे हो शरीर नमन करा गुरुदेव को जन दियो भजने में सीर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वा की वस्तु समेत देवा गोविंद दामोदर माधवीधि। आदो देव की देव गर्भ जननम गोपी कशेवरधनम माया पूतन जीवताप वर्णम गोवर्धनो धारणम कंचाद चेतन कोरिवाज हरणम कुंती सुता पालनम एतम श्रीमद भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सचिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवाय तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरो मन गिरवे धरो श्री राधा रमण के पास प्रेम बजाई बांसुरी मेरा बेड़ा करियो पार। सचिदानंद भगवान की जय हो राधा रमण सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अकाल्य कर्णवर्ण भक्त वांछित तड़ुत पीतम्बरधारी पंचम दिवस की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा के तट पर सुनाई। वही कथा हम आपके सामने वर्णन करने जा रहे हैं। जो जीव श्रीमद् भागवत कथा को ध्यान से सुनेगा उसको पूरा पूरा लाभ होगा। और कल भागवत कथा में भगवान किसका जन्म हुआ बताओ? राम जी का। अब देखो तुम्हें याद कैसे रहती बताऊं?
बच्चों को जन्म सबने दिया है, इसलिए बताया बच्चे का जन्म हुआ। ये तो यार, और तुमसे पहले की कथा पूछे तो वो पता नहीं, क्योंकि ये तो पता है जन्म, क्योंकि हर साल आते हैं उनका बर्थडे, तो मनाते हो, उन बच्चों का भी मनाते हो बर्थडे, इसलिए याद रह जाता है। और पीछे की कथा पूछे तो उसके पहले क्या, कौन सी कथा करी बताओ, अब वो याद ना है। ये तो याद है क्योंकि ये जन्म लिया है भगवान, कल क्षत्रिय कुल में भगवान पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया, बड़ी धूमधाम से कौशल्या के यहाँ बधाई बटी। उनके गुरुदेव बुलाए और गुरु वशिष्ठ जी आए, बड़े उनके राजा दशरथ ने बड़ा उनका सम्मान किया और बड़ी नौछावर करी उनके लिए, बड़ा सुंदर भाव। आइए थोड़े गुरुदेव को मनाएं, फिर कथा की ओर चलें। साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। बिहारी लाल की जभी तक की कन्या रहती कुंवारी, जभी तक की कन्या रहती कुंवारी, जभी तक की कन्या रहती कुंवारी, नहीं पति का बेला, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे
बांके बिहारी लाल की जय। राजा दशरथ ने और गुरु जी की आरती करी, बड़ी उनकी नौछावर करी, बड़ा सुंदर श्री राम जी का नन्नोत्सव मनाया। और कौशल्या जी के अंगना में बजरंगी आज बधाई, बड़ी धूमधाम से उनकी बधाई। श्री राम ने जन्म लिया और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, बड़े दयालु थे और भक्तों पे दया करते। और हमारे कन्हैया राम जी कितनी कला अवतार थे बताओ, कितनी कला अवतार थे? अभी तो तुरंत बता दिए राम जी ने जन्म लिया, ये तो बता दिए। अगर राम जी ने जन्म लिया ये तो बता है, क्यों? सबने बेटों को जन्म दिया तो पता है उस बात का, तो हर साल बर्थडे मनाते हैं बेटों के, तो वो तो पता रहता है। अगर श्री राम जी ने जन्म लिया, पर मैंने ये पूछा राम जी कितनी कला अवतार थे? यही तो होता है ना, नहीं इसका मतलब तुम्हें इधर से सुनी इधर निकाली है ना। और जब तक गुरु नहीं होता तो तुम्हें ज्ञान मिलने वाला भी नहीं है। कहते ना अगर बिना गुरु के जो नर नारी है जीवन उनका बेकारी। क्यों? गुरु नहीं होता है ना, जब तक ये किया हुआ जो कर्म है वो पछता नहीं है। क्यों? ऐसा क्या कारण? इंद्र भगवान के गुरु नहीं है। जैसे आप यहाँ पे ज्ञान सुनते हो और खड़े होते तो हाथ खा जाता है पीछे, यहाँ का तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यहीं छोड़ के चले जाते हो। उसको कौन लेके जाता है? इंद्र भगवान। बिना गुरु के तो होता है ना, उनको तो पानी में नहीं पीना चाहिए। बिगर गुरु के जो इंसान होता है ना उसका पानी में क्यों, वो तो मुर्दे के समान होते हैं। चाहे इंसान कितना ही बड़ा हो जाओ, गुरु नहीं है तो वो बचपन ही, उसका तो बचपन ही रहता है, बड़ा होता ही नहीं। और गुरु बनाने के बाद ही उम्र चालू होती है। भगवान श्री राम जी ने गुरु बनाया किसको? भोलेनाथ को। और भोलेनाथ ने गुरु बनाया भगवान श्री राम को। एक दूसरे गुरु बनाए नहीं, वो भी बिगर गुरु रह सकते थे, वो तो सृष्टि के मालिक थे, फिर भी उन्होंने गुरु बनाया। गुरु बिन भव निज तरई न तोई, जो विलंच शंकर सब हुई। गुरु बिना कुछ भी नहीं होता है, और गुरु होगा ना वज्र के समान हो जाओगे। यदि उसका जपना ऐसा ना, गुरु तो बना लिया आज, और जब गुरु पूर्णवान गुरु जी बड़ो भट्टी में ऐसे बोलोगे न जाओ, गुरु जी से कोई मतलब नहीं। पर गुरु भी कैसा होना चाहिए? मन लोभी मन लालची मन चंचल चित चोर, मन के मुताबिक मात चालिए पलक पलक कुछ और। गुरु जी भी लालची नहीं होना चाहिए, गुरु जी भी लालची नहीं होना चाहिए। जैसे आओ गुरु जी के पास, गुरु जी के लिए 5,000 रुपए दे, 10,000 रुपए शिष्य आज भले हो ऐसे गुरु मिलो, ऐसा है ना, भलो ऐसा गुरु मिलो। एक हमारे भक्त थे, बेचारे बहुत अच्छे थे, उन्होंने गुरुजी बनाए। हमारे गुरुजी दूसरे थे, उनके गुरुजी दूसरे थे। अब उनके गुरुजी रोज उनके पास आते और रोज बेचारा कपड़ा धोती कपड़ा लेके आवे। अब आज पहन लिए, 15 दिन बाद फिर चले गए, फिर बेचारा धोती कपड़ा लेके आवे। गुरुजी दक्षिणा वो न कहे, चेला जी बोले ये गुरुजी भलो हो, रोज ही आ जाए, कब तक कपड़ा लेके आऊं? एक दिन की इबादत कपड़ा दूं? ये तो रोज ही कपड़ा लेके आते हैं। अब साहब गुरुजी ने क्या किया, उम्र बढ़ती गई, चेला जी तो दुखी हो गए गुरुजी से, कब तक दूं उनका कपड़ा। अब गुरुजी के साहब 100 साल पूरे हो गए, 100 साल पूरे, भगवान को प्यारे हो गए। अब भगवान को प्यारे हुए तो उस भक्त को पता चला तेरा गुरुजी तो भगवान को प्यारे हो। हाथ जोड़ कर भलो हो गुरु मर गए हो, ऐसा गुरु तो मरे अच्छो। क्योंकि कब तक कपड़ा नहीं, ऐसा भी गुरुजी नहीं होना चाहिए। देखो यदि वस्त्र देते हो तो दक्षिणा गुरुजी की एक ही बार लगती है। गुरु चाहे तुम्हारे घर पे चाहे रोज आए, पर दक्षिणा एक बार ही लगती है गुरु पूर्णिमा को। केवल गुरु पूर्णिमा को गुरु बनाया नहीं जाता है, गुरु पूर्णिमा गुरु की पूजा होती है। गुरु की पूजा थी, बाकी दिन गुरु दीक्षा कभी भी ले सकते हैं, गुरु दीक्षा कभी ले सकते हैं, पर गुरु पूर्णिमा गुरु पूजा होती है तब दक्षिणा लगती है, बाकी दिन दक्षिणा नहीं। बाकी दक्षिणा गुरु का दायित्व है कि अपना शिष्य को संभालना। पर आजकल गुरु जी संभाले ना 10-20 ऐलान तो गुरु जी की ठोक दी, नहीं ठोके? बताओ माता जी, सही बात नहीं? माता जी कोई के इलाज करे, कोई के भभूति लगाएंगे ना, कोई लाल अच्छा इसलिए आते हैं, बस यही होता है ना। कोई लाल अच्छा है, पता नहीं क्या लाल अच्छा है, ऐसा होता है, करते हैं दुनिया। सामने कोई नहीं बोलेगा, पर हम कहते हैं कोई नहीं देखे तो
जगत पिता सबको देख रहा है। वो जगत पिता भाई अपने कैमरे बंद हो जाएंगे, उसके कैमरे कभी बंद ना है, उसके कैमरे हमेशा चालू है। उसके पीछे भी इसने भगवान देखा है, उसके पीछे कितने ही दौड़ते रहो फिर भी वो अकेला मस्त है। तो गुरु जी की क्या फर्क पड़ेगा? गुरु जी कहे ओ शिष्य बनाते हैं, चेले बनाते हैं। अरे चेले भी शिष्य भी उद्धार क्यों? शिष्य बनाने के मतलब है जैसे राजा दशरथ जिनके यहाँ एक शुद्ध रहता था, क्यों? जब सीता स्वयंवर होया ना, जब सबको निमंत्रण दिया राजा दशरथ को नौता नहीं दिया, क्यों? राजा दशरथ श्री राम जी का पिता ही तो थे, और राम जी की शादी में राजा दशरथ को नौता नहीं दिया। ऐसा क्या कारण था? क्यों? राजा दशरथ के यहाँ एक शुद्ध रहता था, है ना, शुद्ध रहता था। वो राजा दशरथ का झूठा खाता था, तो ज्ञानी ध्यानी पुरुष का झूठन खाने से आदि तपस्या उसके पास चली जाएगी। और गुरु जब शिष्य बनाता है ना, तो गुरु की भी आदि तपस्या शिष्य के पास आती है। तो गुरु बनना भी बहुत कठिन है और निभाना भी बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि किया हुआ कर्म जब गुरु होगा ना तभी लगेगा। जैसे नारद भगवान ने मछुआरों को गुरु बनाया, जब भी उनको 84 लाख योनि कटी। गुरु बिना कुछ भी नहीं है। कहने साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, नहीं वस्तु का बेला। जैसे मंदिर में दीपक मत लगाओ, तो मंदिर ऐसा लगेगा ना भूत वास हो उसमें। मंदिर दीपक से ही अच्छा लगता है, जितना दीपक जलता है ना उतना उसमें उजाला होता है। और इसलिए गुरु होगा ना तो आधा कष्ट तो वैसे कट जाए। आधा कष्ट तो वैसे क्यों? भगवान से गुरु मिलाता है, अच्छा रास्ता गुरु दिखाता है। गुमानी अंधेरा रुमानी उजाला। गुरु पर आजकल गुरु उजाला नहीं दिखाते, आजकल गुरु उजाला नहीं, गुरु जी का अंधेरा पड़े रहे। ऐसे देखे ना, आजकल गुरु जी तो ऐसे हो गए, दक्षिणा है तो सब कुछ है। हमारे भी शिष्य कहते हैं कभी, गुरु जी, हमारे शिष्य भी कहते हैं गुरु जी तुम इतनी कथा करते हो, अब तक तो करोड़ों के मालिक हो जाते। हम सोचते हैं वास्तव में बात तो सत्य की है, पर यदि हमने ऐसा किया ही नहीं जो करोड़ों के मालिक हुए, क्यों? हम कहते दाता इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, इतना दो जो मैं अपने शिष्य भी भला रहे। क्योंकि हमारे तो, तुम्हारे तो एक एक दो होंगे, हमारे तो पूरा कुटुंब ही रोता है, उनको सब कुछ संभालना पड़ता है, एक को थोड़ी। बाकी भी हरिलाल की जय हो। कल भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, और राम जी का जन्म हुआ तो भोलेनाथ को पता चला आज हमारे श्री राम ने जन्म लिया है, हम दर्शन करके आवे। भोलेनाथ मैया ने, कौशल्या ने उनको बालक को सुला रखा था, और भोले भंडारे माँ आज हमें राम जी का दर्शन करा दो। बाबा मैं दर्शन ना कराऊं क्योंकि बालक छोटा है, और बाबा तेरा मदारी को भेज है, तेरा रूप को देखकर मेरा लाला डर जाएगा, बाबा तू अपनी गैल पकड़ जाओ। भोले भंडारी का नाम मैं दर्शन करके जाऊं। मैया मैं बहुत दूर से आया हूं, दर्शन की आशा ले आया हूं। मैया मैं बहुत दूर से आया हूं, दर्शन की आशा ले आया हूं। मैया मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे दर्शन करा दो। अब भोले भंडारी को मैया ने दर्शन कर, भोले भंडारी क्या शंकर ने शंख के बजाया है, मेरा सूता लाल जगाया है। शंकर ने अपना शंख बजाया और लाला तेज तेज रोने लगे। रोते ही कौशल्या कहने निकलेगी, भोलेनाथ तुमने बहुत बुरा किया। अरे ये बालक तो परेशान करे, कहते ना बालक होता है, छोटा बच्चा होता है ना, जब ज्यादा परेशान करे तो माँ कहीं बोले लाला तू हो तो ही मर जाता तो बढ़िया रहता, ऐसे बोले ना, हो तो ही बढ़िया रहता, तुम्हारे पिता के पास जाओ, तुम तो परेशान कर रखे दो। क्योंकि करता छोटा बालक, बर्रे बालक एक स्वभाव, जैसे छोटा होता है और बुजुर्ग आदमी को देखो मन एक हो जाता है, दोनों का मन एक हो, बर्रे बालक एक स्वभाव। जब बालक परेशान करता है ना तो ऐसे कहते जा तेरे पिता के पास जा। और पिताजी कभी 3-4 महीने तो बालक को रखेगा ही नहीं, क्यों? कहीं मामला गड़बड़ करती, पिताजी तो पहले ही दूर रहे उनसे, माँ ही रखे, क्यों? माँ तो बेचारी क्या करेगी, वो कुछ कर मामला गड़बड़ करेगा तो माँ तो क्या करेगी,
गीले में खुद सोए, सूखे में उन्हें सुलाएगी। फिर वो बड़ा होगा, जब माँ से कहते माँ अब क्या करोगे मेरा, अब तो मैं खुद ही बड़ा हो गया, तो माँ को तो खुद ही टेढ़ी नजर दिखाएगा। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, ये भी हमेशा देखो इंसान की ओर क्या करता है, टेढ़ा देखता है। टेढ़ा सामने देखो फोटो में कभी टेढ़ा दिखाई देगा, इसकी नजर भी टेढ़ी, इसकी माँ भी टेढ़ी और ये खुद भी टेढ़ा। कहवे ना, अरे तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, है ना, अरे टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया, अरे तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, 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 तू टेढ़ो तेरी 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 टेढ़ी रे नजरिया। मुकटी तेरो टेढ़ो न कुटी तेरी टेढ़ी, 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 टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, 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 तू टेढ़ो तेरी 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 टेढ़ी रे नजरिया। ये खुद भी टेढ़ा है, इसकी मैया भी टेढ़ी है, और ये झांकता है जब कहते हैं ना, गाना गाते ना, गाना गाते ना, अरे श्याम तेरे मोटे मोटे नैन क्यों मारे झटका, गाते हो ना, ऐसे भी गाते हो तुम। तो इनके खड़ा होना भी देख लो कैसा होता है, झांकते भी टेढ़े हैं और उनको भजन बना देते हैं। श्याम जी ने कब ये भजन कब गाया बताओ, ये तो अपन ने बनाया है, अपन लोग ही बनाते हैं। भगवान और श्री राम जी के भोले भंडारी दर्शन किया और अपनी गैल पकड़े, और भगवान श्री राम जब मैया के यहां से चलने लगे तो बालक सबसे पहले चलना कहां से सीखता है बताओ, अब आएगा क्वेश्चन, है ना, घुटनों से। अच्छा क्वेश्चन है ना, और बताओ ना, दिया ना, बताओ एक क्वेश्चन तो बता दी घुटने से, अब तुम बताओ। हमारे तो याद ना है, हमारे तो याद ना है, और महाराज जी खुद बताएंगे। सबसे पहले बालक पेट से चलना सीखता है, बालक सबसे पहले पेट से चलना सीखता है। क्यों, बालक जमीन में पड़ेगा सबसे पहले पेट ही टिकेगा। बालक सबसे पहले पेट से चलना सीखता है, फिर घुटनों से चलता है वो। अब दोबारा कोई पूछे तो बता देना, नहीं इसका मतलब ये हो जाए तुमने बच्चों को जन्म दिया ही नहीं, तुम्हें क्या पता। जब तुमसे कोई पूछे तुम बताओ ही ना, डायरेक्ट बालक बड़ो कर दो, घुटने से चलना सीख गए। होता कोई बड़ो बना दो तुम तो डायरेक्ट, हाँ भाई घुटनों से चलना सीख गए, ऐसे नहीं। भगवान श्री राम जी का, और इधर को गुरु वशिष्ठ जी आए, और राजा दशरथ के कुल गुरु थे, गुरु वशिष्ठ जी उनके कुल गुरु थे, और हवन के द्वारा उनका नामकरण करवाने के लिए गुरुजी बुलाए, गुरुजी का आरता किया, बड़ी उनकी पूजा करी, और गुरुजी का बड़ा सम्मान किया। और गुरुजी ने कहा, राजा दशरथ आपने हमें क्यों बुलाया है? गुरुदेव आपके ये बच्चों ने जन्म लिया है और इनका नामकरण कराना है। अब गुरुजी सोचने लगे इनका नाम क्या रखूं मैं, वो तो गुरुजी थे और फिर वही ऐसे बोल रहे इनका नाम क्या रखूं।
राम जी आप इधर को। गुरुजी ने कहा राजा दशरथ क्या नाम रखूं? इनका नाम है बहुत अनूपा। इनका नाम राम जी स्वयं सोचने लगे। आगे राजा दशरथ खड़े हुए और गुरुजी आए और वो देखने लगे आखिर क्या नाम रखूं? राजा दशरथ मुझे तो इनका नाम मिले ही नहीं। पूरा पंचांग देख लिया मैंने तो खोल के, इनका नाम तो मिलता ही नहीं है मुझे। क्या रखूं? इनका नाम है बहुत अनूपा, करूं सोच में करूं विचारा। इनका नाम बहुत अनूप है, मैं सोच भी नहीं पाता। कितने ही नाम है इनके, क्या नाम रखूं? आप गुरु जी ने सोचा राजा दशरथ मैं तो नहीं रख पाऊंगा इनका नाम। क्यों? इनका नाम है बहुत अनूपा। किस्मती करूं, मैं सोच विचारा किस्मती से सोचूं। मैं तो पूरा दिमाग है ना वो खाली कर दिया, पर भी इनका नाम नहीं मिल रहा। अब गुरुजी भी व्याकुल हो गए, सोचने लगे। अब इधर को भोलेनाथ आए। भोलेनाथ ने कहा गुरुजी क्या हुआ? इनका नाम नहीं मिला। भोलेनाथ इनका नाम पंचांग में नहीं है। इनका नाम तो पंचांग में नहीं मिले, कैसे? नहीं गुरुजी हवन कर रहे हैं गुरुजी, फिर भी उनका नाम नहीं मिल रहे। अब गुरुजी ने हवन के द्वारा उनका नाम क्या रखा? जो आनंद सिंध सुख राशि, सिह करते कई लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद किसमें होता है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिह करते कई लोक सुपासी। इनके कई लोग इनकी उपासना करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिह करते कई लोग सुपासी। इनका नाम है जो आनंद। सीता जी ने नाम लिया था राम जी का? नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया। जब धनुष टूटा तो नाम लिया? तो नहीं लिया था। उन्होंने क्या नाम लिया उन्होंने? सीता जी ने नाम लिया था क्या? नाम नहीं लिया। आजकल के तुरंत नाम ले। तुम्हारे पति को नाम बताओ। डूंगर सिंह, पहाड़ सिंह, गिरवर सिंह। और बाई को नाम सिलाबाई। भाटा ही भाटा पैदा होगा, बताओ नाम हरियो। ऐसे उन्होंने नाम रखा। और सीता जी ने क्या नाम रखा? पूछा तुम्हारे पति का नाम क्या है? क्या नाम है? इनका तो नाम उल्टा है। क्या नाम रखा? उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि बहे ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना। आप बोले राम राम और मरो मरो बोलोगे तो राम का नाम ही आएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि बहे ब्रह्म समाना। इनका नाम क्या रखा? क्या नाम बोला? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। जो वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जबाना है वही मेरे स्वामी है। तो नाम क्या रखा उनका? जो आनंद सिंध सुख राशि, सिह करते कई लोक सुपासी। उनका नाम क्या रखा? जो आनंद सिंध सुख राशि, सिह करते कई लोक उपासी। अब उनका नाम रखा। गुरुजी कह रहे हैं राजा दशरथ इनका नाम है लक्ष्मण धाम राम प्रिय,
इनका होगा भगवान श्री राम और दूसरे को होगा लक्ष्मण। दोनों का नाम कैसे रखा? हवन के द्वारा। कितना अच्छा नाम, आनंद आया। नामकरण कराने में आनंद हुआ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते कई लोक सुपासी। लक्ष्मण धाम राम प्रिय। गुरुजी ने ऐसा नाम रखा और अपन नाम रखा चिंकू पिंकू टिंकू में डायरेक्ट बोल दो। और उन्होंने नामकरण कैसे किया? चौपाई के द्वारा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, अपन ऐसे नाम रखे महाराज जी, काई तुम महाभारत का बालक का, ऐसे कोई नाम डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट नाम बताओ। और उनका नामकरण कराने में भी, और वशिष्ठ जी की छाती भी धड़धड़ा की। क्यों? ये तो तीन लोग के स्वामी हैं, इनका नाम मैं क्या रखूं? ये तो खुद ही नाम रखने वाले हैं। जो जगत का भरण पोषण करते हैं ना, जगत के भरण पोषण करते हैं ना, और उनका नाम मैं क्या रखूं? वो तो तीनों लोगों को खुद ही संभाल के रखेंगे। तो राम जी का नामकरण गुरु वशिष्ठ जी ने कराया। और जब भगवान श्री राम छोटे थे तो मैया उनको बड़ी बालक को रखती थी। अच्छे कहना, राम जी पैरों में आज ही पहनाते हैं। छोटा बच्चा देखो पजनियां पहनाते ना। चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया, चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, चलत रामचंद्र। भगवान श्री राम चलते थे तो उनकी पैजनियां बजती थी। पैजनियां बजती तो बालक यदि नाचे और कुछ नृत्य करे तो सबसे पहले नजर किसकी लगे? माँ बाप की। देख मेरे बालक बड़ा हो गया, अभी नाचने लग गया, तो माँ को खुशी होती, बड़ा होता तो देखो उससे पूछो। जब देखो छोटा बच्चा तो अच्छा लगता है, बड़े होने के बाद न्याड़ा हो जा जाके, मुझे मन मेरे पास में न्याड़ा हो जा जाके, ऐसे बोलोगे ना। अब बालक छोटा सबको अच्छा लगता है, और बड़े होने के बाद बस ऐसे मत सोचो बालक ही बोल गए। बालक जब बड़े होने के बाद तो माँ से खुद से कहता है, माँ कोई बात नहीं, तुम छोटा था तुम खिला लिया तो मैं ही खिला लूंगा तुमको। बांके बिहारी लाल की जय। फिर उनका नामकरण हुआ, जाके सुमरन तेरी पुनाता, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चारों का बड़े धूमधाम नामकरण हुआ, चारों भैया के। जाके सुमरन तेरी पुनाता और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चारों का नामकरण गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नामकरण कराया। भगवान श्री राम बड़े दयालु थे, भगवान चलते बड़े अच्छे लगते थे और बड़े सुंदर भाव थे। भगवान श्री राम 12 कला अवतार थे, 12 कला अवतार थे। और भगवान कन्हैया 64 कला प्राप्त थे, और वैसे 16 कला थे। क्यों? गुरु सांदीपन के यहां तो उन्होंने 64 कला प्राप्त करी, और राम जी जब हुए तो राम जी से 4 कला ज्यादा थी। राम जी वाला वो 16, और सुदामा जी और कन्हैया की गुरु सांदीपन की यही मित्रता हुई थी। उनके गुरु एक ही थे दोनों के, गुरु सांदीपन के दोनों की मित्रता हुई, और वो एक प्रेमी थे। आजकल के प्रेमी कहाँ हैं? आजकल तो पैसा बिन यार कहाँ, पैसा बिन प्यार कहाँ, बैर तो बैर अपनों का एतवार कहाँ। जब पैसा है तो यार भी है, और पैसा है तो प्यार भी है, और पैसा नहीं है तो दुश्मन भी अपना लगा हो जाए। बताओ, कहना इस जमाने में कलेजा तक खिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक खिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। और राम जी के देखो, आजकल घर में तो 2 बेटा देखो, और दोनों की शादी हो जाए तो दोनों झगड़ के वो न लड़ेंगे ना तो काला माथा का आएंगे, वो लड़ा देंगे, वो आएंगे तो वो लड़ा देंगे, हो गए काम। देखो सीता जी से लक्ष्मण जी का क्या नाता था?
क्या नाता था? बेटा का भी था, देवर का भी था, भैया का भी था, तीनों नाते थे। और कितना अच्छा उनका भाव था। और आजकल ऐसे देवर मिले तो ऐसे देवर मिलेंगे ना, बड़ी कठिन। कह रहे हैं उन्हें तो कहते ना, माँ की ममता माँ से मांगे, आज मुझे पुत्र मिले सरवण की तरह। अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी ममता माते मांगे, मांगे पुत्र मिले सरवण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आवे, गुरु से बढ़ान कोई। अरे गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाओ, गुरु से बढ़ान कोई। ओ गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आवे, गुरु से बढ़ान कोई। अरे गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाओ, गुरु से बढ़ान कोई। जो गुरु की सेवा करेगा सच्चा चेला वही, जो गुरु की सेवा करे वो सच्चा चेला वही। गुरुवरी गुरुवर मांगे, मुझे शिष्य मिले इकलावे की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। द्रौपद की तुम लाज बचाई, दौड़े दौड़े आए हैं। द्रौपद की तुम लाज बचाई, दौड़े दौड़े आते हैं। अरे द्रौपद की तुम लाज बचाई, दौड़े दौड़े आते हैं। अरे द्रौपद की तुमने लाज बचाई, दौड़े दौड़े आते हैं। बड़ी सभा के बीच द्रौपदी चाहे नगन हो गाड़ी है, बड़ी सभा के बीच द्रौपदी चाहे नगन हो गाड़ी। मुझे भैया मिले, मुझे भैया मिले मोहन की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। ओ भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। जय जय श्री राधे श्याम। ओ भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। देखो
बेचारे भजन गा रहे हैं, है ना, ये खूब बजा रहे हैं, ये भजन सब गा रहे हैं ना, खूब ढोल बज रहे हैं, और पीछे वाले को फिर भी उबासी आ रही है, पीछे वाले तो फिर भी सो ही रही है। और सुनो बताऊं, ऐसा होता है, महाराज जी कथा सुनाओ है, एक माता जी आती थी कथा में सुनने के लिए, और बेचारी माता जी कैसी थी, जैसे वो बूढ़ी माता बैठी ऐसी थी, बैठी है ना माता जी बीच में, ऐसी माता जी थी, और वो कथा सुनने आती। कल जैसे भगवान श्री राम जी का जन्म हो रहा था, और राम जी की कथा सुना रहे थे, बड़े भाव से आंसू आ रहे थे उन माता जी के, और मैं 2 बजे से 1 बजे से कथा कर रहा था। हमने सोचा ये माता जी को बहुत अच्छी कथा लग रही है, तो रो रही है, अब उनके आंसू आ रहे थे। हमने सोचा माता जी तो बहुत अच्छी कथा लग रही इनको, और इनकी आंखों में के आंसू आ रही है, ये रो क्यों रही है? कोई बात नहीं भगवान, कथा ऐसी होती है आंसू आ ही जाते हैं, इन लोगों को नहीं, हमारे भी आदत है, यदि करिए कथा भाव से करोगे ना तो आंसू आते हैं। फिर हमने पूछा माता जी आपको कथा अच्छी लगी, आप रो रही हो? ना महाराज जी तुम्हारी कथा बिल्कुल अच्छी ना लगी, तुम्हारी कथा मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो माता जी अब रो क्यों रही हो? महाराज जी तुम्हारी कथा से नहीं रो रही मैं, तो कारण क्या हुआ, किस लिए रो रही थी? कोई वजह हो? महाराज जी मैं इसलिए रो रही हूँ, मेरा घर में एक बकरा था, और एक बकरा को मैं खूंटा के बांध के आ गई, और खूंटा के बांध के आई तो तुम्हारी कथा में मैं आ गई, और वो बकरा बेचारा तुम्हारी कथा में आ गई, बकरा बेचारा भ्या भ्या पुकार तो उसके प्राण निकल गए। महाराज जी मैं इसलिए रो रही हूँ, आप भी 1 बजे से 5 बजे तक भ्या भ्या करते हुए आपके प्राण नहीं निकल जाए, बाकी तुम्हारी कथा में मुझे समझना है बिल्कुल नहीं, तुम्हारी कथा से मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने माता जी ये तो तुमने बहुत अच्छा भाव रखा, हम तो सोचते तुम कथा के लिए रो रहे हो, पर कथा से हमें मतलब नहीं। तो ऐसे ही भक्त होते हैं, कोई तो सुनने के लिए आते हैं, कोई नाचने के लिए, कोई गाने के लिए, और कथा में हम तो भाव आ रहा होगा, कोई घर की समस्या लेके आ गए तो हम तो सोच रहे हैं कथा से अच्छा हो रहा है, और वो घर की समस्या लेके आ गए हमारे पास। बताओ, अरे ठाकुर जी सबका उद्धार करने वाला होता है, इससे बड़ा कौन होता है? तो उन्होंने देखो कितना अच्छा भाव रखा, इसलिए हम ऐसा कर, तुम है ना उबासी मत लिया करो, कथा में ढोल लगा रहे तुम्हारे लिए लेके आए, बजाओ भाई इनको नींद नहीं आवे, ये सोए नहीं, इसलिए लेके आए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान और श्री राम जी का नामकरण हुआ, बड़ा उसका भाव, और इधर को बोले ना स्वयं आए थे, जैसे कहते हैं राम जी ने धनुष तोड़ा, सच में राम जी ने धनुष तोड़ा, मैं कौन जैसे यहां कर लेता था, तोड़ा ही नहीं, तोड़ा था, धनुष तोड़ा था, ये देखो तोड़ा। राम जी ने धनुष तो तोड़ा ही नहीं था। राम जी ने धनुष क्यों नहीं तोड़ा? जब परशुराम जी आए ना, उन्होंने क्या बोला, यदि राम का ही जन्म हो चुका तो ये धनुष लो, इस पर चाप चढ़ा दो, तो मैं जान जाऊंगा राम का जन्म हो चुका। तो उन्होंने तो चाप ही चढ़ाई, धनुष तो अपन ने तोड़वाया है, वहां तो चाप ही चढ़ी थी, और धनुष तो ये अपन ने तोड़वा दिया, क्योंकि सीता स्वयंवर में धनुष टूटा। सीता स्वयंवर टूटा, और वैसे परशुराम जी के पास गए, चाप ही चढ़ाई थी उसमें, और ये नहीं कहे 2 टूक होगा, सच में ये देख गए वहां पे, इनको 2 ही टूक हो गए। बांके बिहारी लाल की जय हो। बड़ा आनंद आया, और राम जी की कथा में बड़ा भाव था, उनका नामकरण हुआ, जो आनंद सिंधु सुखरासी, सी करते कई लोग उपासी। और जैसे राम जी ने धनुष तोड़ा ना, तो राम जी के गुरु जी का नाम क्या था? विश्वामित्र थे ना, विश्वामित्र थे, और विश्वामित्र कौन थे? छत्री, और कर्म करके वो ब्राह्मण बने, कर्म से ब्राह्मण बने थे, तो चाहत होगी कर्म से, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस किया सो तस फल चाखा। कर्म से ही जात हुई, विश्वामित्र छत्री थे, और कर्म करके वो